हाय दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल के मनीष मुराय में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे बोडमास अर्थात बदमाश, जिसको कहते हैं हिंदी में बदमाश, उसको कहते हैं हम लोग कोका भागजोग भी कहते हैं। आइए समझते हैं। अर्थात बोडमास मतलब BODMAS मतलब बोडमास, उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, बी मतलब क्या होता है, ओ मतलब क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, ए मतलब क्या होता है और यस मतलब क्या होता है। आइए उसको भी समझते हैं हम लोग, एक एक करके उसका मीनिंग समझते हैं। उसके बाद हम लोग डिटेल में जानते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल थ्रू उसको धुआं करते हैं। आइए समझते हैं क्या है बी। बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब होता है डिवीजन, ए मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, यस मतलब सब्सट्रैक्शन। अगर हिंदी में कहें हम लोग को मतलब कोष्टक, का मतलब ओ मतलब का होता है, का माने गुणा। जहाँ कहीं भी लिखा रहता है का मतलब होता है वहाँ क्या लगाते हैं, गुणा। तो भा मतलब होता है भाग, गु मतलब गुणा, जो मतलब जोड़, घ मतलब घटाना। आइए एक एक करके हम लोग सीखते हैं इसके मतलब क्या होता है, समझते हैं। बी ले लिए हम लोग। बी मतलब होता है ब्रैकेट। अगर कहें बी का मतलब, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट होता है, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं कोष्ठक। कोष्ठक कहते हैं, कोष्टक भी कहते हैं, ठीक है, कोष्ठक कहते हैं। कोष्टक जो हमारा होता है 4 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखिक कोष्टक, दूसरा होता है छोटा कोष्टक, तीसरा होता है मझला कोष्टक, चौथा होता है बड़ा कोष्टक। आइए उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग समझते हैं। मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, दोनों समझते हैं। और उसका जो चिन्ह होता है, रेखिक कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, उसका चिन्ह भी आपको बताते हैं। आइए समझते हैं। कोष्टक ब्रैकेट, ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। आइए समझते हैं। पहला लेते हैं, हमारा जो होता है विनकुलम। विनकुलम ब्रैकेट, अर्थात इसको क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं हिंदी में रेखीय कोष्टक। अर्थात इसको क्या कहते हैं हिंदी में, रेखीय कोष्टक। रेखीय कोष्टक, इसका चिन्ह भी समझते हैं हम लोग, चिन्ह भी जान लेते हैं। इसका जो चिन्ह होता है, इसको जो प्रदर्शित करते हैं जब किसी संख्या के ऊपर, इसको ऐसे रहता है। इसको ध्यान में रखना है, किसी संख्या के ऊपर रहेगा ऐसे ही रहेगा, लाइन पारा रहेगा उसके ऊपर, तो समझ जाना कि हमारा क्या है, रेखिक कोष्टक है। रेखिक कोष्टक अर्थात विनकुलम ब्रैकेट। आइए समझते हैं दूसरा क्या है हमारा। दूसरा होता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट। पैरेंथेसिस ब्रैकेट मतलब अर्थात हम उसको कहते हैं राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। राउंड ब्रैकेट अर्थात छोटा कोष्टक, जो कि हम लोग पढ़ते चले आए शुरू से। आइए समझते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट। पैरेंथेसिस ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट कहते हैं, इसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। ROUND BRACKET, राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं छोटा कोष्टक। क्या कहते हैं, छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक इसको समझते हैं किससे व्यक्त करते हैं, किस चिन्ह से। इसका हम लोग ध्यान दिए होंगे, बहुत पढ़े होंगे। इसका चिन्ह ऐसा होता है, दोनों तरफ से ऐसे होता है, तो उसको राउंड ब्रैकेट भी कह देते हैं, और इसको पैरेंथेसिस भी ब्रैकेट कहते हैं। समझ में आया आपको। आइए समझते हैं तीसरा नंबर क्या है हमारा। तीसरा समझते हैं। हमारा तीसरा जो है कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस भी कहते हैं इसको। आइए समझते हैं। इसको कहते हैं ब्रेसेस या ब्रेसेस कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं क्या, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो आइए हम बताते हैं। इसको कहते हैं मझला कोष्ठक। इसको चिन्ह आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आइए बताते हैं इसका चिन्ह कैसा होता है। इसका चिन्ह ऐसे कर्ली होता है। इसको
यही चिन्ह है इसका कर्ली ब्रैकेट का। आपको याद होगा, हमको मालूम है, नहीं मालूम हो तो जान लीजिए यही होता है। आइए समझते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर होता है हमारा क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर की तरह रहता है ऐसे, उसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अब हिंदी में कहें तो उसको कहते हैं बड़ा कोष्ठक। आइए समझते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं, बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक। अब इसका चिन्ह आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम होता ये फिर बताते हैं। इसका भी चिन्ह, इसका चिन्ह ऐसा होता है, देख लीजिए स्क्वायर की तरह है, दोनों तरह से स्क्वायर जैसे बना है, तो ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है। आइए समझते हैं, बी का मतलब तो समझ लिए हम लोग, बी ब्रैकेट हो गया। अब ओ का मतलब समझते हैं क्या होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है, का का मतलब क्या होता है, गुणा। समझ में आया आपको। जब हम लोग करते हैं जहाँ कहीं का आ जाए, का मतलब क्या होता है, गुणा। जो आमतौर पे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, वही गुणा है, क्रॉस वाला मल्टीप्लिकेशन वही है, और कुछ है नहीं, यही है हमारा, क्या है, गुणा। यही चिन्ह है, गुणा। आइए समझते हैं, ओ का मतलब समझ आ गया आपको। डी मतलब समझते हैं। डी मतलब होता है हमारा डिवीजन। डी मतलब क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन हिंदी में कहें अगर तो भाग। क्या कहते हैं इसको, भाग। भाग, भाग का चिन्ह आपको मालूम होगा, भाग का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है, याद होगा आपको। आइए समझते हैं, डी हो गया, डी हो गया। आइए समझते हैं, यम का मतलब क्या होता है। यम होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन अर्थात हिंदी में इसको कहते हैं, समझ लेते हैं, गुणा। इसका मतलब भी गुणा ही होता है। ऑफ मतलब भी गुणा होता है, जहाँ का लगा रहता है उसके स्थान समझ लेना है आप। अगर हिंदी में कहीं लिखा रहे का, तो मतलब समझ लेना कि उसका मतलब गुणा ही है। समझ में आया आपको, नहीं समझ आया तो समझ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लिए, फिर से देख लीजिए। आइए समझते हैं, गुणा। गुणा इसका भी चिन्ह ऐसा ही होता है, समझ है आपको, इसका भी गुणा ऐसे ही होता है, आप लोग को मालूम होगा। आइए समझते हैं, हम पहुंच गए। अब ए मतलब समझते हैं। ए मतलब होता है एडिशन। ए मतलब क्या होता है, एडिशन। एडिशन माने क्या होता है, एडिशन मतलब होता है जोड़। आपको मालूम होगा, एडिशन जोड़, एडिशन मतलब जोड़। मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो पढ़ लीजिए बाकायदे, एकदम बोर्ड मास आज ख़त्म कर देते हैं, धुआं धुआं कर देते हैं। आइए समझते हैं, इसका चिन्ह कैसे होता है। इसका चिन्ह ऐसा होता है, हम लोग तो पढ़ते आए हैं, कक्षा 1 2 3 4 5 6, आज आप जब से पढ़ रहे हैं तब से यही जोड़ सीख रहे हैं। जोड़ मतलब यही होता है। आइए समझते हैं, ए हो गया हमारा। अब समझते हैं यस का मतलब। यस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। यस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। घटाना, घटाना चिन्ह आपको मालूम होगा शायद। घटाना चिन्ह ऐसा होता है, घटाना चिन्ह ऐसा होता है, आपको मालूम है। को का भागोजोग। को मतलब कोष्टक, ये चीज़। का मतलब का गुणा होता है। भा मतलब भाग होता है। गु मतलब गुणा होता है। जो मतलब जोड़ होता है। घ मतलब घटाना होता है। बोर्ड मास का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे कि बोर्ड मास मतलब बी मतलब क्या होता है, ओ मतलब क्या है, डी एम ए एस मतलब क्या होता है, आज उसका मतलब आज समझ गए हैं, उसका मीनिंग एक एक करके आज समझ गए होंगे, ठीक है। आइए समझते हैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू इस सब को हम समझते हैं। इसका क्या रेखी कोष्टक क्या होता है, छोटा कोष्टक का उपयोग कैसे होता है, मझला कोष्टक का उपयोग कैसे होता है, बड़ा कोष्टक का उपयोग कैसे होता है। हम लोग जब सवाल करते हैं तो बहुत सारे कोष्टक देख के हम लोग फंस जाते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल थ्रू इसको करते हैं। चलिए एग्जाम्पल चलते हैं। चलिए दोस्तों, आ गए हम अपने सवाल पर। सवाल को करते हैं एक एक करके, एकदम बेसिक्स चलते हैं, एकदम बेसिक्स चलेंगे, एकदम हाई लेवल तक कर चलेंगे। इसको आज धुआं धुआं कर देते हैं। आइए समझते हैं बोर्ड मास आखिर क्या चीज़ है। इसका एग्जाम्पल भी ले लिए हैं, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व।
सर्वप्रथम हम लोग करते हैं क्या, भाग। क्या करेंगे, सर्वप्रथम जब करेंगे हम लोग करेंगे भाग पर ध्यान देंगे। दूसरा नंबर क्या करेंगे, गुणा पर ध्यान देंगे। तीसरा नंबर जो ध्यान देंगे हम लोग जोड़ पर ध्यान देंगे, जोड़ पर। और जो चौथा नंबर होगा क्या होगा हमारा, घटाना होगा। अब पांचवें हमारा आंसर आएगा। इसमें कोष्टक नहीं है, कोष्टक वाला इसके बाद बताएंगे। आइए समझते हैं, बिना कोष्टक के सॉल्व करते हैं, उसके बाद कोष्टक लेते हैं। आइए समझते हैं। सर्वप्रथम क्या किया जाता है, भाग। भाग एक ही है, यहाँ पे है भाग है। 2 चौक 8, 4 बार गया कट गया। अब इससे नहीं मतलब, बगल वाले से मतलब है, गुणते 4, इसके स्थान पर 4 आ गया, गुणित के चिन्ह, फिर ए वाला 4 है। अब ये ना समझ में आया कि 2 4 कर दिए हम, नहीं, फिर प्लस चिन्ह है 6 - 2, इतना समझ में आ रहा है आपको। 4 चौक 16 हो गया, फिर प्लस का चिन्ह 6 हो गया -2, इतना समझ में आया। फिर क्या होता है, जोड़ होता है। 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22, 22 - 2, 22 में से 2 निकाल देंगे 20, हमारा आंसर। समझ में आया, हाँ यही है, बस ऐसे ही है, बस हो गया, आपको समझ में आ गया। आइए समझते हैं, ये भी लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ दूसरा सवाल क्या है, आगे सर्वप्रथम क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। भाग करते हैं, भाग क्या है हमारा, यहाँ पे है, एक ही भाग है, चाहे जितना भाग दिया हो, सर्वप्रथम हमको भाग करना है, पहले लाइन में भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना करना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं, 6 चौक 24, इसका 6 का जब 24 में भाग दिए हैं तो हमारा 4 आया है। अब ये दोनों से मतलब नहीं, उसके बगल वाले से मतलब 5 है, फिर 19 है, -5 है, इतना समझ आया आपको, इतना समझ आया, बहुत सही है। आइए समझते हैं आगे। अब क्या होता है, गुणा होता है, 4 पंचे 20, इतना समझ आया। फिर प्लस का चिन्ह है, दोनों के स्थान पर 20 आ गया। अब इससे मतलब नहीं है, दोनों से बगल वाले से मतलब 19 - 5, समझिए आप क्या होता है, जोड़ होता है। 20 और 19 क्या होता है, 39 होता है, 39 - 5, 39 में 5 घटा दीजिए आप, 34, आंसर आपका। समझ में आया आपको, ये समझते हैं। इसका क्या है, भाग। भाग इसको क्या करते हैं, सर्वप्रथम क्या किया जाता है, इसमें देखिए भाग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है भाग। अब आप चक्कर में पड़ गए हो कि ये कैसे होगा ये, आप तो सर जी बस एक ही बताएं, आप यहाँ तो मार ढेक भाग दे दिए, गड़बड़ कर दिए आप। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। जब भी ऐसा आ जाए, चाहे जितना भाग दिया, चाहे जितना गुणा, चाहे जितना घटाना, चाहे जितना जोड़ दिया हो, सर्वप्रथम पहले भाग किए। जितना भी भाग हो पहले लाइन में भाग को निपटाते हैं, उसके बाद दूसरे लाइन में गुणा को, तीसरे लाइन में जोड़ को, तीसरे लाइन में, चौथे लाइन में घटाना को, पांचवें लाइन में नंबर आंसर आ जाएगा हमारा। आइए समझते हैं। यहाँ पर भाग है, यहाँ पर भी भाग है, और यहाँ पर भी भाग है, इतना समझ आ रहा है आपको। 6 का इसमें भाग दे देंगे, 6 त्रिक 18, 3 आ गया। अब इसके स्थान पर अब कुछ नहीं, अब इसके स्थान 3 आ गया, गुणित चिन्ह। अब यहाँ पर भी भाग है, 2 9 18, 9 आ गया, फिर प्लस चिन्ह है। अब इससे मतलब है 2 3 6, फिर गुणा के चिन्ह है, 4 है, फिर प्लस 3 है, -6 है, इतना समझ में आ गया। आइए फिर समझा देते हैं। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें भाग दिए, 6 त्रिक 18, 3 आया, फिर गुणा का चिन्ह था, फिर इसके स्थान पर 2 9 18, 9 कर दिए, फिर प्लस चिन्ह, 2 3 6, फिर गुणित का चिन्ह था, फिर 4 + 3 और -6, इतना समझ में आया आपको। आइए समझते हैं। अब देखिए गुणा करते हैं, दूसरे लाइन में गुणा, चाहे जितना गुणा हो सब दूसरे लाइन में गुणा। 9 त्रिक 27, फिर प्लस 4 3 12, फिर प्लस 3 -6, इतना समझ आ गया होगा। आइए समझते हैं, जोड़ करते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, इस तीसरे लाइन में जोड़ करेंगे। 27 और 12 कितना हो जाएगा, आइए समझते हैं। 27 और 3 30 हो जाएगा, 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42, 42 में से 6 निकाल दीजिए, 36 हमारा आंसर। नहीं समझ में आया, आइए समझते हैं फिर। इसको जब जोड़ेंगे हमारा आएगा 42 -6, ठीक। अब 42 में से 6 निकाल देते हैं, 42 में से 6 निकालेंगे हमारा 36 आ जाएगा। और समझ में आया आपको, आपको समझ में आ गया, हमको इतना यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं, अब कोष्टक की ओर चलते हैं। एक एक करके हम लोग आ गए हैं अपने तीसरे और दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। आइए समझते हैं। इसमें पहला ले लिए है रेखी कोष्टक, अर्थात इसको कहते हैं वेनकुलम ब्रैकेट। वेनकुलम ब्रैकेट के बारे में आज समझते हैं। आइए समझते हैं वेनकुलम ब्रैकेट कैसे किया जाता है। यहाँ पर वेनकुलम ब्रैकेट दिया गया है, अर्थात रेखी कोष्टक। रेखी कोष्टक में ध्यान देने वाली ये बातें होती हैं, 2 संख्याओं के बीच लगा होता है, 2 संख्याओं के बीच में जो चिन्ह होता है उसको ध्यान दिया जाता है।
जैसा चिन्ह दिया रहेगा वैसा करेंगे हम लोग। घटाना चिन्ह घटाएंगे, प्लस चिन्ह रहेगा तो प्लस करेंगे, और जो भी चिन्ह रहेगा वो करेंगे। आइए समझते हैं। प्लस 4 माइनस, अब देखिए इस दो चिन्हों के बीच 6 + 8, 6 + 8 ये जोड़ रहा है, प्लस चिन्ह है, इसको जोड़ देंगे। 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर +3 है, फिर प्लस। अब देखिए ये दोनों के बीच में माइनस चिन्ह है, इसको घटा देंगे। 6 में से 2 जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इधर बगल वाला है तो इससे नहीं मतलब हमसे क्या है क्या नहीं है, इसके बीच वाले से मतलब है। इसको करते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या होता है क्या नहीं। 19 में से 6 निकाल देंगे, 19 में से 6 निकाल देंगे, हमारा आ जाएगा 13, फिर -6। इतना समझ में आया आपको? बहुत अच्छी बात है। आइए समझते हैं, अब जोड़ घटाना करते हैं। माइनस माइनस वाला जोड़ते हैं, प्लस प्लस वाला जोड़ते हैं। यहाँ समझते हैं 4 3 7, 7 4 11 लिख लेते हैं। फिर देखो माइनस वाला जोड़ते हैं, 14 13 कितना हो जाए, 14 दूना 28, मतलब 27 हो जाएगा। 27 और 6 कितना हो जाए, 33, -33। इतना समझ में आया आपको? 33 समझ में आया? अब बताइए माइनस वाला अधिक है प्लस वाला? माइनस वाला अधिक है, अब प्लस वाला कम है। 33 में घटा देंगे, जब घटा देंगे हम आ जाएगा 22। अब कहाँ में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि माइनस वाला हमारा अधिक है, इसलिए माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस वाला हमारा कम था। इतनी बात समझ आए? आइए समझते हैं, ये भी करते हैं। यही रेखी कोष्ठक करते कैसे किया जाता है। 17 - 6 माइनस, अब देखिए इस दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का। 9 में से 6 घटा दे, कितना आ जाएगा, 3, फिर माइनस चिन्ह। 19 + 6, देखिए प्लस का चिन्ह है, जोड़ देंगे, 25 हो जाएगा हमारा, हट गया चिन्ह, माइनस। और 19 में से 6 निकाल देंगे, 19 में से 6 निकाल दें, बताइए कितना है, -13 आएगा। आपको शायद मालूम नहीं होगा तो मालूम कर लीजिए, यही 13 ही होगा। फिर प्लस 16 लिख दें, -3 लिख दें। इतना समझ आया आपको? इतना समझ आया तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है, वही चीज़ जोड़ घटाना, बस अब कुछ है ही नहीं। चलो 17 है, प्लस में है, और कोई प्लस में है, हाँ 17। 16 दूना 32, 16 दूना 32, 1 33 ही होगा। लिख दे रहे हैं अच्छे से, नहीं समझ आ रहा है आपको तो 33 हो गया, 33 हो गया। अब माइनस वाला जोड़ लेते हैं, 6 3 9, 6 3 9 हो जाएगा। 9 और क्या कहते हैं 25 कितना हो जाएगा, 34, 34 और 13 कितना हो जाएगा, 34 और 13, 34 13 47, 47 और 3 कितना हो जाएगा, 50, -50। इतना ही होगा, जोड़ लीजिए। फिर ये देख लिए 17 और 16 हो जाए, 16 दूनी 32 से 1 33 हो जाएगा। ठीक, ये बात सही है। 6 3 9, 9 और 25 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 और 13, 34 13 47 हो जाएगा। 47 और 3 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, अब माइनस वाला अधिक है, प्लस वाला अधिक है, माइनस वाला अधिक है। जब माइनस वाला अधिक, फिर घटा देंगे, और किसका चिन्ह है, अधिक है, माइनस का अधिक है, तो माइनस में चिन्ह सर्वप्रथम आएगा। अब 50 में से 33 घटा देंगे हम, बताइए कितना आएगा, 17 आएगा, -17। यही हमारा आंसर। इसका चिन्ह जरूर है, इसको कॉपी कर लीजिए। आपको समझ में आ गया, हम इतना यकीन है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं, अब छोटा कोष्ठक भी लेते हैं इसमें, तब करते हैं आगे। चलिए हम लोग आ गए हैं अपने राउंड ब्रैकेट अर्थात पैरेंथेसिस ब्रैकेट एंड वेलक्रोम ब्रैकेट, दोनों को ऐड करते हैं। दोनों को ऐड करके हमने दिया है सवाल, इसको भी सॉल्व करते हैं कैसे किया जाता है। जैसे कि पिछला हमने किया था, इसको भी सॉल्व करते हैं। आइए समझते हैं। देखिए इसमें छोटा कोष्ठक भी है, अब क्या कहते हैं, वेलक्रोम ब्रैकेट भी है। छोटा कोष्ठक वेलक्रोम ब्रैकेट भी है। ये दूसरा सवाल है, पहला सवाल है, उधर का दूसरा सवाल है, इधर का पहला सवाल है। आइए सॉल्व करते हैं। 4 + 5, आज इसको करने से पहले एक बात हम लोग ध्यान दे लेते हैं। क्या ध्यान दे लेते हैं, यहाँ पर चिन्ह है, जब भी कोष्ठक में रहेगा हमको चिन्ह देना पड़े, ध्यान देना पड़ेगा। जब तक चिन्हों को ध्यान नहीं देंगे हमारा सवाल गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा, जब तक चिन्हों के ध्यान नहीं देंगे। चिन्ह का अगर प्लस है हमारा, प्लस ही होगा, माइनस ही है, प्लस ही होगा। मतलब दो चीज़ समान प्लस, दो चीज़ डिफरेंस माइनस। देखिए माइनस है प्लस है, माइनस कर दिए, प्लस है माइनस कर दिए। इसको ध्यान में रखते हुए तभी ये आप सॉल्व कर पाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट एंड क्या कहते हैं इसको, राउंड ब्रैकेट अर्थात पैरेंथेसिस ब्रैकेट। इसके बिना अधूरा है आपका सवाल। ये आप जानते हैं तभी कर पाएंगे, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। आइए समझते हैं, आपको समझाते भी हैं।
क्या है 5 है, फिर प्लस 8 माइनस, आगे सब क्या किया जाता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं इसको कहते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट, वेनकुलम ब्रैकेट पहले करेंगे, उसके बाद तब राउंड ब्रैकेट अर्थात पैरेंथेसिस में मतलब छोटा कोष्ठक कहते हैं, हिंदी में चल के कहते हैं। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, प्लस चिन्ह है जोड़ दिए, ख़त्म, -4, फिर 9, इसके बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, जोड़ देंगे, एक माइनस चिन्ह रहेगा, ये 6 4 10 -6, इतना समझ में आया। अब बाहर माइनस है, -6। अब करते हैं सिंपल, 4 + 5। अब समझिए कौन सा अधिक है, कोष्टक में कर रहे हैं, कोष्टक से प्रथम करेंगे, छोटा कोष्टक करेंगे, उसके बाद जब एक बचेगा तब उसके बाद गुणा किया जाता है। आइए समझते हैं। अब कौन सा अधिक है, -10 अधिक है, 8 अधिक है, -10 अधिक है, मतलब माइनस में आएगा हमारा चिन्ह, ये हम जान गए कि क्योंकि माइनस वाला अधिक है। अब 10 में से 8 घटाएंगे, -2 आ जाएगा, -6 -4। यहाँ पर समझते हैं ये दोनों क्या है, माइनस में है, माइनस वाला जुड़ता है, प्लस वाला जुड़ता है, पर यहाँ पर देखिए 9 प्लस में है, 10 और 6 कितना हो जाएगा, -16, इतना बात समझ आए। अब फिर -6, आइए समझते हैं 4। अब यहाँ पे आ गया चिन्ह ध्यान देने वाली, जब तक चिन्हों का ध्यान नहीं तो हमारा सवाल अधूरा, गलत हो जाएगा 100%। आइए समझते हैं, यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस। जब एक बचे कोष्टक में, चाहे बड़ा कोष्टक चाहे छोटा कोष्टक चाहे मझला कोष्टक, जब एक बचे, हल करने के बाद जब एक बचे तो वहाँ पर चिन्हों का ध्यान हमेशा देना पड़ता है। आइए समझते हैं, यहाँ किसका है माइनस, यहाँ किसका है प्लस, प्लस रहे चाहे माइनस रहे, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, हमेशा किसका होता है माइनस चिन्ह, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब दो चिन्ह डिफरेंट, तुरंत माइनस चिन्ह। यहाँ प्लस है माइनस, अगर यही प्लस प्लस होता प्लस करते हैं, माइनस माइनस होता तुरंत प्लस करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब अंक को गुणा कर, 5 दूनी 10 हो जाए, -6, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 में से 9 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 16 में से अगर 9 निकालेंगे, समझिए आप कितना होगा, क्या कितना होगा, -7 होगा, इतना ही होगा, -7 ही होगा, क्योंकि 16 में 9 घटाएंगे तो -7 में, क्योंकि माइनस वाला अधिक है हमारा, ठीक है, माइनस में रख दिए, -6 हो गया। उसके बाद 4 -10 -6। अब यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जब कहे थे कि एक जब क्वेश्चन में एक बचता है सर्वप्रथम चिन्हों का ध्यान दिया होता है, गुणा करने से पहले चिन्हों का ध्यान, गुणा करने से पहले चिन्हों का ध्यान दिया जाता है। यहाँ माइनस यहाँ माइनस, दो चीज़ समान, क्या, किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह, प्लस कर देंगे, 7 चौक 28 -6। अब क्या वही चीज़ जो पिछला सिखाए थे पहले, माइनस माइनस वाला जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाला जोड़ेंगे, उसके बाद हल करेंगे आंसर। चलिए यहाँ प्लस ये प्लस, 28 4 32, और माइनस वाला जोड़ेंगे, 10 6 16, 16 6 कितना हो जाए 22, -22। अब बताइए प्लस का अधिक है कि माइनस अधिक है, प्लस अधिक है, मतलब प्लस चिन्ह आएगा। 32 में से 22 निकाल दीजिए, 10, आंसर आपका 100% प्रूव्ड, यही है, आपको आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझते हैं, इसको भी समझते हैं, इसको भी करते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर दिया गया है, वेनकुलम ब्रैकेट मतलब था रेखीय कोष्ठक, यहाँ पर दिया गया है, अब सब छोटा कोष्ठक है। चलो समझते हैं, 8 - 4 + 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ए प्लस है, ए प्लस है, जिसके आगे देखिए एक बात समझ लीजिए, जो चीज़ माइनस में होगा वो हमेशा माइनस में होगा, प्लस के चिन्ह के सामने प्लस का चिन्ह भी होता है, माइनस चिन्ह, जैसे देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह नहीं है, मतलब समझ लीजिए यह प्लस का चिन्ह है, मतलब प्लस में है, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, फिर -3, फिर 8, क्या है, वेनकुलम ब्रैकेट है, वेनकुलम ब्रैकेट है तो माइनस चिन्ह बगल, पहले वाला तो ध्यान नहीं है, उसके बीच वाला ध्यान देंगे। 14 में से 6 निकाल देंगे, 14 में से 6 निकाल कितना आएगा, 14 में से जब 6 निकाल लेंगे हमारा आएगा 8, इतना ही आएगा, 100% यही आएगा, -9 है। आइए समझते हैं, 8 - 4 फिर +6, इसको सॉल्व करते हैं। 13 में से 6 निकाल देते हैं, 7 आएगा, और प्लस में आएगा, क्यों प्लस में आएगा, क्यों प्लस में आएगा, इसलिए प्लस में आएगा, 13 प्लस में है अधिक, और माइनस वाला कम है, ठीक। आइए समझते हैं, -3, फिर देखिए 8 में से 8 निकाला क्या हो जाएगा, 0, -9, इतना समझ में आया, बहुत सही, आपको समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए समझते हैं, 8 - 4,
फिर जब समझ लीजिए, जब एक कोष्टक बचता है तो किसका होता है, सर्वप्रथम गुणा, चिन्हों गुणा, चिन्हों गुणा होने के बाद तब अंकों को गुणा होता है। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, अभी बताया ना, जिसके सामने प्लस चिन्ह लगा हो तो प्लस में होता है, जिसके सामने नहीं लगा वो भी प्लस में होता है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 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 कर दें, 6 सते 42 हो गया। फिर देखिए किसी संख्या का जीरो में गुणा करें वो जीरो होगा, 100% प्रूव्ड है ये। 3 का अगर जीरो में गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, -9, कोई मतलब है नहीं जीरो लिखने का। इतना बात समझ आ रहा है आपको? आइए समझते हैं। अब प्लस प्लस जोड़ते हैं, माइनस माइनस जोड़ते हैं। 42 देखिए वो 8 प्लस में है, 42 और 8 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 ही होगा, 50 होगा, 50 हो गया। और ये देखिए ये माइनस में है, जीरो को जोड़ो या ना जोड़ो कुछ मतलब है नहीं। 9 4 13 -13, 50 में से 13 निकाल देते हैं, 50 में 13 निकालिए 37 आएगा। आ गया आपको समझ में, आ गया हो गया होगा, हमको इतना उम्मीद है। चलिए अब हम लोग लेते हैं क्या कहते हैं, इसको बाद हम लोग क्या सीख लिए, वेनकुलम ब्रैकेट सीख लिए, अर्थात रेखी कोष्टक और छोटा कोष्टक। अब समझते हैं हम लोग क्या, मझला कोष्टक, अर्थात क्या कहते हैं उसको, कर्ली ब्रैकेट समझते हैं। आइए समझते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए आइए हम लोग आ गए हैं अपने तीसरे सवाल पर। तीसरे टाइप का सवाल करते हैं जिसमें रहेगा वेनकुलम ब्रैकेट भी रहेगा, पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी रहेगा और कर्ली ब्रैकेट, अर्थात छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, रेखी कोष्टक तीनों रहेगा। आइए समझते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं, उसके बाद उसको करते हैं। यहाँ क्या है, 4 + 3 है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह रहेगा उसको पहले करेंगे, मतलब जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना भी अंक रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। जितना वेनकुलम ब्रैकेट रहेगा या रेखी कोष्टक रहेगा या छोटा कोष्टक या रेखी कोष्टक रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद उसके जब एक बचता है तब गुणा होता है, ये समझते हैं हम लोग। आइए करते हैं 6 - 2 6 माइनस, अब समझिए इसके बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, जोड़ देंगे। 6 3 9 -6 ब्रैकेट क्लोज, -4 फिर +6, फिर 8 में से 3 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, -6 4 + 3 इन ब्रैकेट 6 - 2 इन ब्रैकेट 6 है, 6 काट भी सकते हैं हम लोग, 9 ही होगा, या जोड़ लेते हैं, कर लेते हैं, 6 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 9 6 कितना हो जाए, 15 हो जाएगा, फिर -4 फिर प्लस, क्या कर देंगे, जब एक क्वेश्चन बचता है क्या होता है, गुणा होता है। गुणा होने से पहले चिन्ह गुणा होता है, यहाँ प्लस प्लस ही रहेगा। ठीक है, 6 पंचे 30, फिर इनको ब्रैकेट क्लोज, क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, -6। ठीक है, 4 + 3 इन, बन भी नहीं रहा है, चलिए ऐसे हो गया। 6 - 2, 15 में से 6 निकाल देंगे, -9 ही आएगा, फिर -4 फिर +30। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। 4 3 हो गया, चल भी नहीं रहा है। आइए दूसरा ले लेते हैं मार्कर, 6 लिख लिए। यहाँ किसका चिन्ह है, अब देखिए एक जब क्वेश्चन बचता है तो क्या होता है, गुणा होता है। गुणा होने से पहले चिन्हों का गुणा होता है। देख लीजिए वहाँ पे है, क्या है, माइनस है, माइनस प्लस हो गया, 2 9 18 हो गया, फिर -4 फिर +30 इन ब्रैकेट क्लोज, फिर -6 हो गया, 4 + 3। इसको सॉल्व करते हैं, जो प्लस होता है प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, जो माइनस होता है माइनस जोड़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हमारा तीनों क्या है, 6 और 18 और 30 क्या है, प्लस में ही है। तो 18 और 6 कितना हो जाए, 24, 24 और 30 कितना हो जाए, 54। इधर बात समझ है, -4 -6। ठीक है, 4 + 3 इन ब्रैकेट, 54 में 4 घटा देंगे, 50 इन ब्रैकेट क्लोज 6। चलिए, जब एक कोष्टक बच्चा है, जो कोष्टक हो, हमको इस नहीं मतलब है कि बड़ा कोष्टक है, मझला कोष्टक है, वो क्या कहते हैं उसको, छोटा कोष्टक है या रेखी कोष्टक, ध्यान नहीं दिया जाता है इसमें। जो कोई भी कोष्टक हो उसको गुणा, जब एक बच्चे कोष्टक, उसके कोष्टक एक बच्चे तो उसको गुणा करने से पहले कोई अंक का उसका चिन्ह गुणा होता है। चिन्ह गुणा करने के बाद तब अंक को गुणा होता है, नहीं तो आपका सवाल 100% गलत हो जाएगा। आइए समझते हैं। यहाँ एक बच्चा, जैसे देखिए यहाँ पे एक बच्चा था कोष्टक में, ऐसे यहाँ पर भी एक क्या है, मझला कोष्टक बचा है, तो इसको गुणा करें, यहाँ प्लस कर लेंगे, 50 दिए कितना होगा, 150, फिर -6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए 4 150 154 -6 घटा देंगे, 148।
आ गया आपको, 100% आ गया है आपको। इस आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो इसको पॉज करके या पीछे करके वीडियो समझ लीजिए, आप बार बार देख लीजिए, समझ में 100% आएगा आपको। आइए करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए का बताए थे वहाँ हम, का ओ मतलब का वही का आ गया है यहाँ पर। अब नहीं समझ आएगा कि ये क्या हो गया। यहाँ क्या मतलब गुणा है, अब कुछ है नहीं, आप चकराइए मत। का मतलब क्या होगा, गुणा हो गया। चलिए इसको भी करते हैं। 4 का, ठीक है, 25 फिर माइनस 18 भागे। आगे क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर सॉल्व करते हैं, उसके बाद तब कोष्टक के बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्या बात है। चलिए 7 - 2 का मतलब क्या होता है, गुणा। गुणा चिन्ह हम लगा सकते हैं 3, ठीक है, इसका माइनस ब्रैकेट में 13 है। फिर देखिए 4 में से 3 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, -1 ही होगा, माइनस चिन्ह है। फिर इसमें से निकाल देंगे 1 ही बचेगा, फिर +5 ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। आइए समझते हैं। यहाँ पर भी गुणा चिन्ह लगा सकते हैं, का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। 25 - 18 भागे चिन्ह क्या होगा, 7। इसका भी गुणा भी कर सकते हैं, -3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर माइनस 13 में से 1 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 13 में 1 निकालेंगे 12 हो जाएगा। फिर +5 5 ही होगा, ठीक है। आप भी देखते चलिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। 25 - 18 करेंगे अब, 7 - 6। फिर आ गया कोष्टक में 1 बचा है। हम कहे थे, क्या कहे थे, गुणा होता है जब 1 बचता है तब कोष्टक में। गुणा होने से पहले चिन्हों को गुणा होता है, इतना ध्यान रखिए। अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि गुणा होने से पहले चिन्हों को गुणा होता है। यहाँ पर किसका चिन्ह, कोई ये है नहीं, मतलब एक मान के लिए 1 है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 बढ़ाएं 12 ही हो, मान लो कोई चिन्ह नहीं तो 12 ही हो जाएगा, ठीक। फिर +5 हो जाएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट इन क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। 4 गुणते 25 - 18 भागे। अब इसको जोड़ लेंगे, 7 5 12 हो जाएगा, ये बात समझिए। -6 - 12, ये 12 से 12 हम लोग काट भी सकते हैं, मतलब -6 बचेगा। गुणते 25 - 18 भागे कितना हो गया, 12 12 कट गया, -6 आ गया। इतनी बात समझ में आया आपको, बहुत सही। कर्ली ब्रैकेट क्लोज माइनस चिन्ह, 4 गुणते 25 माइनस, आप समझ लीजिए यहाँ किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है। अब गड़बड़ा रहा है आपको कि सर जी यहाँ पर बाहर भाग का चिन्ह है, यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस चिन्ह है। अब यहाँ देखिए गुणक चिन्ह तो था यहाँ पर, मान चलिए जब कोई अंक रहता है तो गुणक चिन्ह रहता है, यहाँ पर किसका चिन्ह आ गया, भाग का। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18/-6, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया आपको, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कोष्टक हम हटा दिए हैं, चाहे हम माइनस माइनस हम कर, चलिए इसे कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस। अब 18 में 6 का भाग दे देंगे, 18 में जब 6 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर कोष्टक से तो निकल गया, फिर क्या हो गया, बड़का कोष्टक, फिर 4 गुणते 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28, इतना ही होगा, ठीक बात है। 28 हो गया। अब 28 चौक का कितना होगा, गुणा कर लीजिए, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 3 12, 12 3 15, 152 आंसर हमारा खत्म हो गया। हमारा बोर्ड मास यही था हमारा। हम समझते हैं आपको कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और क्या कहते हैं, आई बटन पर आपको मिल जाएगा, जो पिछला वीडियो जो भागयोग का है डिटेल में जानने के लिए आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।